हेलो नमस्कार। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके लिए मैं लेके आया हूँ देखो 5 टॉपिक आपके। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट एंड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन नंबर प्रॉब्लम्स। ये 5 चैप्टर है और उन पे मैं एक ही ट्रिक लेके आया हूँ। मतलब मैं आप समझ सकते हो कि एक ट्रिक और 5 चैप्टर, मतलब आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आपको जो आपके जो कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है उसमें आपके 5 चैप्टर क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। तो आप ध्यान से 20-25 मिनट का वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं आपको बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर रेलवे का एग्जाम देते हैं, अगर आप भी रेलवे, बैंक, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल की पटवारी का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ट्रिक बड़े फायदेमंद है। तो देखो मैं एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो जाइए। देखिए एक एक ट्रिक ध्यान से। कौन सी ट्रिक? 5 चैप्टर 1 सॉल्यूशन। तो देखिए 5 चैप्टर 1 सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो ट्रिक नंबर वो जो बताऊंगा ट्रिक वो प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, फटाफट सा एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूं। किस पे लिखता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस पे। और वो जो ट्रिक बताऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चंस पे काम करेगी जो आपके 5 चैप्टर हैं उस पे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं फटाफट लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि किसी एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 60 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। उसे कितना परसेंट का लाभ होता? 10% का। तो देखो आपको पता है कि कोई भी चीज़ का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100% होता है। अरे कोई भी चीज़ का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100% होता है। कितना परसेंटेज होता है? 100%। तो आप बताओ कि इस विक्रेता ने किसी वस्तु को कितनी परसेंट की हानि से बेचा? 5% की हानि से बेचा। कितनी परसेंट की हानि से बेचा? 5% की हानि से। तो आप बताओ कि ये 100 रुपये की कॉस्ट है और कितने परसेंट की हानि से बेचा? तो कितने रुपए में बेचा? 95 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा? 95 रुपये। तो क्या अपने पास वस्तु की कॉस्ट प्राइस है क्या? अरे वस्तु की कॉस्ट प्राइस है क्या? तो अपने पास वस्तु की कॉस्ट प्राइस नहीं, तो उस कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं अपन? अक्स मान लेते हैं। अपन क्या मान लेते हैं? अक्स। अब आपका क्वेश्चन क्या है? किसी विक्रेता ने 5% की हानि से, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? अक्स है। और उसने कितनी परसेंट की हानि से बेचा? 5% की हानि से बेचा। तो कितना हो गया? 95। तो आपको कितना बचा? 95/100। परसेंटेज में अपन परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए भाग 100 करते हैं ना, ठीक है। अब उसने बोला कि जब उसने बेचा तो उसे 60, अगर वो उस वस्तु को 60 रुपये अधिक में बेचता, अगर 60 रुपये में वो अधिक में बेचता तो उसको कितने रुपए का लाभ होता? 10% का लाभ होता। कितने रुपए का लाभ होता? 10% का। तो कितने हुआ? 110। तो आपका कितना कॉस्ट प्राइस कितनी है? x। और कितना हुआ? 110/100। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखो यहाँ पे किया तो 95x/100 और यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये कितना हुआ? 6000 हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पे कितना हुआ? 110x/100। देखो 100 से पूरा 100 से 100 कट गया, कटा नहीं कटा? यहाँ पे कितना बचा आपका? 95x + 6000 = 110x, ठीक है, 110x। अब देखो 95x को उधर भेजा तो इधर कितना बचा? 6000 और इधर कितना बचा? 110x - 95x। तो आपका ये कितना बचा? 15x। इधर कितना है? 6000। x = कितना है? 400। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है? 400। सिंपल सा क्वेश्चन था। विक्रेता था, उसने किसी वस्तु को कितने परसेंट की हानि से बेचा? 5% की हानि से बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 60 रुपये में अधिक बेचता, आप मुझे बताओ कि 5% की हानि, जब 95 था तो 95/100 60 रुपये अधिक बेचता तो इसके बराबर होता कि नहीं होता? होता। तो बस मैंने ये किया, एलसीएम लिया, 100 से 100 काटा है तो उसकी x की वैल्यू कितनी आई? 400। अब अपना क्या है कि प्रॉफिट और लॉस के बाद अपन बात करते हैं डिस्काउंट की। जो मैंने 5 चैप्टर बताया था उसमें दूसरा डिस्काउंट का बताया। तो डिस्काउंट के लिए देखो क्वेश्चन बताऊं, ट्रिक एक ही लगेगी, सम क्वेश्चन अलग अलग है, चैप्टर अलग अलग है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एक कार का अंकित मूल्य P है। दिसंबर सेल के कारण एक आदमी उस कार को 18% छूट पर खरीदता है और नगद भुगतान करने की वजह से 10% की छूट पाता है। उसके बाद वह खरीदी गई कीमत का 5% उसकी सहायक सामग्री जो एक्सपेंसिव होता है ना, जैसे स्पीकर वगैरह, ठीक है, खर्च करता है। अगर वह कुल 61 इकाई, 2.5 सैकड़ों, 1000, 10,000, लाख, 6,19,920
रुपए खर्च करता है तो कार का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कार का क्या याद करना है? अंकित मूल्य। तो देखो मैं सबसे बताऊं, देखो कार का जो अंकित मूल्य है वो P है। सेम उसी तरह होगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सबकी एक की ट्रिक है। मैंने कहा था कि पांचों चैप्टर की एक की ट्रिक बताऊंगा। तो अपन ने प्रॉफिट लॉस का ट्रिक कर लिया था। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो डिस्काउंट की बात करें। चैप्टर कौन सा है? डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य कितना है? P है। अब देखो P है और वो बोला है कि दिसंबर की सेल के कारण उस कार को 18% की छूट मिलती है। तो P पर अंकित मूल्य पर 18% की छूट, तो 18 लेस हुआ, कितना बचा? 82/100। बचा कि नहीं बचा? बच गया। मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोला है कि उसने क्या किया कि जितनी भी कीमत थी कार की उसने नगद लेना कि किस्तों पे ली, किस्तों में नहीं लेके उसने नगद भुगतान किया। तो उसे क्या किया? कंपनी ने 10% की छूट दी। जितनी कीमत थी उस पे 10% की छूट दी, तो कितना हो गया? 90/100। अब उन्होंने इतनी छूट दी, कितनी? P अंकित मूल्य था उस पे 18% की छूट ले ली और 10% की छूट ली, तो उसने भुगतान कितना किया? 6,19,920 का भुगतान किया। अब जो भुगतान किया उसके बाद उसने इतना भुगतान कर लिया, जितना उसने भुगतान किया, कितना? 6,19,920 का 5%, कितना? 5% उसने अपनी गाड़ी में, अदर कोई चीजें होती है ना, इसलिए लिखा है देखो 5% सहायक सामग्री, कोई भी स्पीकर वगैरह कोई भी जो आती है वो लगाने के लिए उसने 5% यूज किया। तो उसने 5% यूज किया, तो ये तो इसकी इक्वल है ना, ये राशि और ये राशि इक्वल है कि नहीं है? अरे है ना। देखो अंकित मूल्य P था, उस पे उसकी 18% की छूट हुई, उसके बाद उसकी कितनी परसेंट की छूट हुई? 10% की। तो ये राशि और ये राशि बराबर है कि नहीं है? तो इस राशि का 5% उसने किस पे खर्च किया? अरे किस पे खर्च किया? सहायक सामग्री पे। तो आप यही लिख दीजिए 95/100। आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे P का मान आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको उधर लेके जाना है, काटा पीटी करनी है। छोटा करना तो छोटा कर दो। देखो ये किसको काटा तो ये 19 आएगा, ये इसको काटा ये 20 आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको काट के और इधर पक्षांतरण करोगे तो आपकी कीमत आएगी 8 लाख। तो ये तो आपका पहला जो मैंने बताया था वो प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बताया था आपको डिस्काउंट। अब जो ये जो क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर, मैंने कहा था ना कि एक ट्रिक 5 चैप्टर में करवा दूंगा। अब जो क्वेश्चन जो लिया है मैंने ये पॉपुलेशन पे। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 50% से बढ़ जाती है। अब देखो शहर की जनसंख्या है कि हर साल क्या होती है? 50% बढ़ती है। मतलब एक साल 50% बढ़ी, अगले साल उसकी 50%। बच्चे क्या करते हैं? नॉर्मली क्या करते हैं कि सोचते 50 एक साल बढ़ी, 50 एक साल बढ़ी 100 हो गई, फिर 50 एक साल बढ़ी 150 हो गई। नहीं, 50% हर साल बढ़ती है। 50% कितने साल बढ़ती है? हर साल बढ़ती है। यदि वर्तमान से 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 90,000 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या याद कीजिए। तो पहले बता दूं कि मान लो कि वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? अक्स। अरे वर्तमान जनसंख्या कितनी मान लो? अक्स मान लिया अपन ने, मान लिया कितना? अक्स। अब बताओ कि वर्तमान जनसंख्या अक्स है, उस पे पहले साल कितनी बढ़ी? 50%। तो अपन ने पता है कि परसेंटेज बताया 50% बढ़ती है, तो अपन क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जब घटती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 50 प्लस कितना हुआ? 150 हुआ कि नहीं हुआ? बटा 100। अब देखो पहले साल 50% बढ़ी, अब अगले साल फिर से 50% बढ़ी। क्यों? कितने वर्ष दिए? 2 वर्ष दिए आपको। कितने वर्ष दिए? 2 वर्ष। अब जो ये जो जनसंख्या है इस पे क्या बढ़ेगी? 50% बढ़ेगी। किस पे बढ़ेगी? इस पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस पे बढ़ेगी, तो मल्टीप्लाई 150/100 करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। अब जो ये 150 बढ़ी, ये पूरी बढ़ रही है, ये जाके कितनी जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद में? 90,000। अरे पता चल गया 90,000 की इक्वल कैसे किया? पहले मान लिया कि अक्स थी और अक्स के साथ 100 मतलब 50% बढ़ी, तो 150/100, फिर इस पे 50% और बढ़ी, तो 150/100, और फिर कितनी होगी इसके इक्वल? 90,000। बस यहाँ काट दो, बिंदी से बिंदी कट गई, बिंदी से बिंदी कट गई, ठीक है। अब देखो ये कट रहा 5 से 3, ये कट रहा 2, ये कट रहा 3, ये कट रहा है 2। तो आपके पास कितना हो गया? 3 गुणा 2/2। जो भाग में वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखो x इक्वल टू 90,000, ये देखो इधर आ जाएगा बट्टा में 3 गुणा 3 और ये 2 गुणा 2, ये काट दिया, ये भी काट दिया, कितना आया? 10,000 आएगा। कितना आया? 10,000। देखो 4 से गुणा किया, कितना आया? 40,000। कितना आया? 40,000। अब देखो वर्तमान ये जो अक्स था ये क्या थी? वर्तमान जनसंख्या थी। तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अक्स। उसकी वर्तमान जनसंख्या अक्स है। तो ये क्वेश्चन किस में था? पॉपुलेशन में था।
अब जो देखो अगला क्वेश्चन है वो किस पे है, डिस्काउंट पे। अगला क्वेश्चन किस पे लेके आया हूँ, डिस्काउंट पे। क्वेश्चन क्या है कि एक अमेरिकन सवारी की टिकट पर 20% की छूट दी जाती है तो 43% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है, 43% का। यदि छूट 28% हो तो लाभ कितना होगा, कितना लाभ होगा वो अपन को बताना। तो अपन को ऑप्शन दिए 71%, 113.3, 13.4, 28.7 दिए। आप मुझे बताओ कि मैं मान लेता हूँ इसकी कॉस्ट जो प्राइस है वो अक्स मान लेता हूँ, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है सीपी बोलते हैं जिसे, जो सीपी है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ। जब सीपी अक्स है तो देखो अक्स इंटू कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 143, क्योंकि लाभ तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ ना। जैसे 100 से 143 रुपए कमाए उसने तो 143/100, क्यों लाभ हुआ तो 143/100। किस पे छूट दी है उसने, अमेरिकन सवारी की टिकट में 20% की छूट दी है। तो किस पे छूट दी है, मार्केट प्राइस पे छूट दी है। किस पे छूट दी है, मार्केट प्राइस क्या है, एमपी है, एमपी पे छूट दी है। तो कितनी छूट दी है, 20% की छूट दी है। तो मार्केट प्राइस का लिया कितना परसेंट उसने, 80% तो लिया। अरे मार्केट प्राइस की 20% छूट देती तो उसने मार्केट प्राइस का लिया कितना परसेंट, 80%। तो 80/100 इक्वल टू कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, कितना आया 143, अक्स इक्वल टू 80 एमपी आया कि नहीं आया, 143 इक्वल टू 80 एमपी। अब देखो ना तो अपने पास मार्केट प्राइस आई और ना अपने पास क्या आई, कॉस्ट प्राइस आई। तो मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मैं 100 मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास, 100 है। माना है मैंने, है नहीं, ठीक है। जब मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया तो अब क्या अपने पास मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस को 100 माना तो 143 इंटू 100 इक्वल टू 80 एमपी। इसको इधर भेजा तो 80 किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एमपी बराबर 143 इंटू 100/80। इसको काटा, देखो ये 4 ये 5, जब 143 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 715 आता है। कितना आता है, 715/4। अब मैं इसको पॉइंटों में नहीं लूंगा, इतना ही छोड़ दूंगा कि मैं ये दिखाऊंगा कि मार्केट जो प्राइस है वो 715/4 है। अब देखो कि वो बोल रहा है कि जब छूट 20% की थी, जब छूट 20% की थी तो अपन को 43% का लाभ हो। यदि छूट कितनी परसेंट कर दी जाए, 28% कर दी जाए। तो अब जब छूट 28% कर दी जाए तो मार्केट प्राइस का 72% तो लेगा। अरे 28% की उसने छूट कर दी तो मार्केट प्राइस का 72% लेगा। तो आप देखो 715/4 इंटू 72/100 ही तो होगा। अब मार्केट प्राइस का उसने 72% लिया, इसको सोल्व किया तो कितना आया, 128.70 है। कितना है, 128.70। अब लाभ कितना हुआ ये पूछा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास, 100 रुपए है, और ये हुआ है अपना को इतने उसने कमाए तो कितने का लाभ हुआ, 28.70% का लाभ हुआ। तो आपका ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है।